हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल डैज इंग्लिश क्लासेस। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल डैज इंग्लिश क्लास पे। ठीक है, तो लास्ट क्लास में मैंने आपको वर्ड से रिलेटेड कन्फ्यूज़न बताया था। आज की क्लास में मैं फिर से अपने टाइम एंड टेंसेस सीरीज़ के जो सीरीज़ चल रही है उसका अगला वीडियो मैं आप लोगों को क्या करने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ। ठीक है, मैंने आप लोगों को पास्ट इंडेफिनिट टेंस को बताया था पार्ट नंबर 6 में, टाइम टेंस नंबर पार्ट 6 में। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट के बारे में कि पास्ट इंडेफिनिट को हम इंग्लिश के थ्रू कैसे पहचानेंगे। ठीक है, ताकि हमें एग्ज़ाम में जो है क्वेश्चन क्या हो जाए, आसानी से सॉल्व हो जाए। ठीक है, कौन कौन से ऐसे पर्टिकुलर वर्ड्स है जिसको देखते ही हम क्वेश्चन को क्या कर देते हैं, सॉल्व कर देते हैं। तो उस सारे वर्ड को मैंने आप लोगों को लिखा दिया था। अगर उस वीडियो को नहीं देखे तो आप उस वीडियो को जा कर के देखिए। वो टाइप नंबर 1 था हमारे पास्ट इंडेफिनिट के सेंस में। पास्ट इंडेफिनिट को ही फिर से मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ और इसमें जो अगला टाइप है मैं उसमें आपको ये बताने वाला हूँ। ठीक है, तो फिर से आप लोगों को पास्ट इंडेफिनिट का नेक्स्ट टाइप आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट का क्या है, आपका नेक्स्ट टाइप है। नेक्स्ट टाइप जो अगला टाइप है, टाइप नंबर 2 आपको समझना है। ठीक है, टाइप नंबर क्या करना है, इसका 2 है। ठीक है, तो इसमें इसको समझने से पहले मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ। ठीक है, जैसे मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिखा, इट इज़, ठीक है, अपॉर्चून टाइम। ठीक है, इट इज़ अपॉर्चून टाइम। फिर ये आपका ऑप्शन ए है, द गवर्नमेंट शुड टेक, ठीक है, टेक, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर ये पार्ट बी हो गया, शुड टेक स्ट्रिक्ट एक्शन। ठीक है, स्ट्रिक्ट एक्शन। ठीक है, टुवर्ड्स रेपिस्ट, टुवर्ड्स द रेपिस्ट, है ना। ये ऑप्शन सी हो गया और नो एरर आपका हो गया आपका डी में। ठीक है, चलिए अब आप लोग जितने भी वे सारे एस्पिरेंट्स जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, मैं उस सब से पूछना चाह रहा हूँ कि इस वाले जो सेंटेंस है उसमें कहाँ पे एरर है, पार्ट ए में, पार्ट बी में, पार्ट सी में या फिर पार्ट डी में, कौन सा एरर है। अगर एरर नहीं है तो पार्ट डी ऑप्शन है क्या। पहले आप लोग इसको बताइए कि कौन से पार्ट में इसका एरर है, फिर मैं इस क्वेश्चन पे बाद में आता हूँ। पहले कुछ बातों को समझना है। ठीक है, देखिए मैंने आपको पहले ही बताया कि पास्ट इंडेफिनिट का जो अगला टाइप है उसको मैं समझाने वाला हूँ और बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप इस तरीके से पढ़ोगे ना तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको इंग्लिश यानी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो इंग्लिश आती है उसको आपको, उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। छोटे छोटे वीडियो में रहता हूँ ताकि आप लोग कॉन्सेप्ट को जाने, कॉन्सेप्ट को क्या करें, क्लियर करें, ताकि आप लोगों को, ठीक है ना, प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले एक जान लीजिए, हमारे सामने कभी भी कुछ इस तरीके का फॉर्मेशन आ जाए, इट इज़ टाइम, इट इज़ टाइम, है ना, या फिर इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ हाई टाइम, हाई टाइम, या फिर इट इज़, ठीक है, इट इज़ अपॉर्चून टाइम, इट इज़ अपॉर्चून टाइम, है ना, या इट इज़ फिर इस तरीके का आ जाए, इट इज़ अबाउट टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम, इट इज़ क्या आ जाए, अबाउट टाइम। ठीक है, ये सब बातें, इट इज़ टाइम या इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ अपॉर्चून टाइम या इट इज़ अबाउट टाइम, ये सब आ जाए। और इसके बाद अगर हमको सब्जेक्ट लिखा हुआ मिलेगा, क्या मिलेगा, सब्जेक्ट लिखा हुआ मिलेगा, इस सारे वर्ड के बाद सब्जेक्ट अगर लिखा हुआ मिले तो उसके बाद हमेशा हमको क्या करना है, V2 का इस्तेमाल करना है। क्या करना है, V2 का इस्तेमाल करना है। ठीक है, और इस सारा जो स्ट्रक्चर है, यानी जो इसका ये जो स्ट्रक्चर हमारे सामने आया, यानी इसके बाद इट इज़ टाइम या इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ अपॉर्चून टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम, ठीक है, और इसके बाद सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट दिखेगा और इसके बाद V2 लगाना है। इसका मतलब क्या होता है
कि हमें करना चाहिए, ठीक है, शुड बी डू, शुड बी डू, शुड बी डू यानी हमें करना चाहिए, इस पूरे स्ट्रक्चर का मतलब है। देखिए अब इस सब का मतलब आप लोगों को समझ में नहीं आएगा कि इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ अपॉर्चुन टाइम या इट इज़ अबाउट टाइम। देखिए तो इस चारों का मतलब है ना, इस चारों का मतलब जो है क्या होता है, इस चारों का मतलब होता है दिस इज द करेक्ट टाइम, दिस इज द करेक्ट टाइम, दिस इज द करेक्ट टाइम, करेक्ट टाइम, ठीक है। और यहाँ पे जो सब्जेक्ट प्लस V2 है ये हमेशा ऐसा नहीं समझिएगा, आपको कॉन्सेप्ट के लिए समझा दूँ कि आदमी को दिमाग में ये बैठ जाता है कि हमेशा अगर V2 है तो पार्ट मतलब पास्ट की ही बातें को क्या करेगा, वो रिलेट करेगा, पास्ट की ही बातों को क्या करेगा, रिलेट करेगा। नहीं, ऐसा नहीं। अगर आप ऐसे पढ़िएगा ना तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हमेशा आपको क्या करेगा, मतलब मुश्किल देगा, ठीक है। तो आपको ध्यान है कि यहाँ पे जो V2 है ना, सब्जेक्ट प्लस V2, ये हमेशा शुड का कॉन्सेप्ट देता है। किसका कॉन्सेप्ट? शुड आएगा नहीं, ये शुड का कॉन्सेप्ट देगा, यानी शुड यानी करना चाहिए वाला बात आ जाएगा, ठीक है, करना चाहिए वाला क्या आ जाएगा, बात आ जाएगी, ठीक है। शुड डू लिख दीजिए, शुड बी, शुड डू यानी करना चाहिए, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस V2 किसका बात कर रहेगा, करना चाहिए, ठीक है। मतलब इसका मतलब क्या कि इट इज टाइम, शुड प्लस V2 किसका सेंस देगा, करना चाहिए, ठीक है। तो इस सब का मतलब यानी कि इसके बदले में आप ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं या ये भी लिख सकते हैं। इस चारों का मतलब है दिस इज द राइट टाइम, दिस इज द करेक्ट टाइम, दिस इज द, कहते नहीं कि अब यह सही समय है, अब यह सही समय है स्कूल जाने का, अब यह सही समय है स्कूल जाने का, अब यह सही समय है सोने का, अब यह सही समय है उसे मारने का, अब यह सही समय है खेलने का। जब इस तरीक़ा की बातें हम करते हैं तो एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे एग्जाम्पल में मैंने ऐसे लिख दिया कुछ, जैसे मैंने कहा इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ हाई टाइम, ठीक है, आई ठीक है, आई गो टू बेड, आई गो टू बेड। देखिए तो आपको यहाँ पे ये लगेगा कि ये सेंटेंस सही है, लेकिन मैंने आपको अभी तुरंत बताया कि जब भी कुछ इस तरीके का फॉर्मेशन आ जाए, इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम या इट इज़ अपॉर्चुन टाइम, तो उसके बाद अगर आपको सब्जेक्ट लिखा मिले, क्या मिले, सब्जेक्ट अगर लिखा मिलेगा तो आगे हमको क्या डालना है, V2 डालना है, क्या डालना है। और ये जो है सेंटेंस, ये जो फॉर्मेशन है वो किसका सेंस देगा, चाहिए वाला, यानी कि इट इज़ हाई टाइम, अब यह सही समय है, आई वेंट टू बेड, आई वेंट टू बेड, हमें बिछावन पे जाना चाहिए। अब एग्जाम्पल से समझिए थोड़ा सा, इसको अगर ऐसे नहीं समझ में आया, मान लीजिए कि आपको कोई काम करना है, आज रात को सो करके जल्दी सोना है। मान लीजिए आपने प्लानिंग बनाया कि हमें 10 बजे सो जानी है और सुबह में कुछ इंपॉर्टेंट काम है जिसको हमें सुबह में सवेरे उठ के करनी है, कोई भी काम हो सकती है, ठीक है। तो आप गए 10 बजे सोने के लिए बिछावन पे तो चले गए, लेकिन जनरली बिछावन पे जाने के बाद नाउ अ डेज पीपल आर आई थिंक इज हैज़ people have what addiction of what operating the mobile, तो वो उसी मोबाइल में हम क्या हो गए, लग गए, मोबाइल वगैरह सब देखने लगे, सोशल मीडिया वगैरह सब कुछ छेड़छाड़ करने लगे। तो उसमें मुझे 10 से 10:30 बज गया, ठीक है, और हमें अगली सुबह क्या होनी है, उठनी है। तो आपको अचानक से ध्यान आ गया कि 10:30 बज गया, अब तो हमें जाना है। तो वहाँ पे आप इंग्लिश में बोलेगा इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ हाई टाइम, यह सही समय है, क्या है, यह सही समय है। आई वेंट टू बेड, आई वेंट टू बेड, ठीक है। उसी तरीक़ा से मैंने एक और एग्जाम्पल लिखा यहाँ पे, जैसे कहा इट इज़ अबाउट टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम ही, ठीक है, इट्स फूड, ही इट्स फूड। अगर आपको कहेगा कि इस तरीके के बातें हैं तो आप क्या कहिएगा, लग तो रहा है कि बिल्कुल सही ही है, लग क्या रहा है, ये इसमें कोई गड़बड़ी ही नहीं है, एकदम बिल्कुल क्या है, सही है। लेकिन यही तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, यही तो हमको जानना है कि जब भी हमको इस तरीके की बातें लिखी मिलेगी और आगे हमको सब्जेक्ट मिलेगी तो आगे हमको क्या लगाना है, V2 लगाना है, यानी कि अब यह सही समय है, हमें खाना चाहिए। इसका मतलब है खाया नहीं, खाना चाहिए, इसका सेंस शुड देगा, शुड लिखाएगा नहीं, शुड देगा, शुड देगा। समझ गए, समझ गए कि नहीं समझ गए। जैसे अब इस इट इज़ हाई टाइम,
इट इज़ हाई टाइम, ठीक है, वी शुड प्रिपेयर फॉर बैंक पीओ। अब इसमें बताओ कि इसमें क्या गड़बड़ी है, ठीक है। आपको लिखा हुआ सेंटेंस तो सही है कि इट इज़ हाई टाइम, यह सही समय है, हम लोगों को बैंक पीओ का क्या करना चाहिए, तैयारी करनी चाहिए। चाहिए का सेंस देगा लेकिन शुड ये लिखाएगा नहीं। आप लोगों को ध्यान रखना है कि जब भी इस तरीके की बातें कभी भी आ जाए, कभी भी क्या आ जाए तो हमें क्या करना चाहिए, हमें आगे सब्जेक्ट के बाद V2 लगाना है। शुड का ये मतलब मीनिंग देगा, शुड लेकिन लिखाएगा नहीं, इसलिए यहाँ पे शुड नहीं लिखाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको प्रिपेयर्ड करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे V2 का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यानी इट इज़ हाई टाइम, यानी कि यह सही समय है, अब यह सही समय है, हमें लोगों के बैंक पीओ की तैयारी करनी चाहिए, हम लोगों को बैंक पीओ की क्या करनी चाहिए, तैयारी करनी चाहिए। अब इससे आप लोगों को समझ में आ गया बात कि क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, क्या मैं आप लोगों को क्या करना चाह रहा हूँ, बताना चाह रहा हूँ, ठीक है, समझ गए बात, ठीक है। चलिए, तो अब इस बात को अगर आप लोगों ने समझ लिया है तो आगे की बात जो ये क्वेश्चन है, कह रहा है इट इज़ अपॉर्चुन टाइम द गवर्नमेंट शुड टेक। आपने देखा, अभी तुरंत देखा कि इस सब में से कोई भी आ जाए तो आगे सब्जेक्ट हमको लिखा हुआ मिल गया, तो उसके बाद हमको क्या लगाना है, शुड नहीं लगाना है, आगे हमको लगाना है V2, शुड आएगा ही नहीं, हमको लगाना है टुक, ठीक है, जो कि चाहिए का सेंस देगा। किसका सेंस देगा, यानी कि ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर हमें शुड का सेंस देगा, यानी कि अब यह सही समय है, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, किसके प्रति, रेपिस्ट के प्रति, किसके प्रति, रेपिस्ट के प्रति। तो आपने देखा कि गलती कहाँ है, समझ में आ गया बात। तो आप लोगों को ये आपको पता नहीं होगा, आप लोग जनरल तरीके से पढ़े होंगे पास्ट इंडेफिनिट को। तो ये हमारा टाइप नंबर 2 था, ठीक है। आज मैं टाइप नंबर 2 तक ही रखता हूँ, फिर मैं आपका इसका अगला जो ये यूजेस है, करेक्ट यूसेज है, उसको करना है, ताकि आपको हेल्प करेगा आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, जहाँ पर भी बैंक, SSC, डिफेंस, कहीं पर भी जहाँ पे भी मतलब इंग्लिश पूछी जाती है, तो किस लेवल की इंग्लिश पूछी जाती है, उसके लिए आपको इस तरीके से क्या करना है, पढ़ना है। वीडियो को पूरा देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा ही नॉलेजेबल वीडियो है, ठीक है। आप अगर इसको देख लिए तो मैं दावा करता हूँ कि आपको टेंस से रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम क्या होंगे, सॉल्व होगी, ठीक है। तब तक आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए और अपना ध्यान भी रखिए, ठीक है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।